तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर के द्वारा मिस्र देश में 10 विपत्तियां भेजने का उद्देश्य क्या था, जिसका जिक्र बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 7 से 12 में लिखा है कि ये 10 विपत्तियां मिस्र देश में इसलिए भेजी गई थी कि मिस्र देश का राजा फिरौन ने इजराइलियों को 400 वर्ष की गुलामी में गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करता था। तो फिरौन के अत्याचार से बचाकर इजराइलियों को छुड़ाने के लिए वो 10 विपत्तियां परमेश्वर के द्वारा भेजी गई थी। तो मिस्र देश में परमेश्वर ने मूसा द्वारा 10 विपत्तियों में चमत्कार दिखाने के 2 रीजन थे। पहला रीजन कि मिस्र देश में इजरायली 400 वर्ष तक गुलामी के रूप में रहे थे, तो वो इजरायली अपने पूर्वजों के परमेश्वर पर विश्वास तो करते थे, पर वो कन्फ्यूज थे कि हमारा परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ाएगा कि नहीं। तो उन सारे इजरायलियों का विश्वास कायम करने के लिए कि मैं यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और मैंने ही तुम्हें फिरौन की गुलामी से छुड़ाया है। दूसरा, सारे मिस्र देश के लोगों को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे देवी देवताओं से सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ और मेरे अलावा इस पृथ्वी पर मेरे तुल्य दूसरा ईश्वर है ही नहीं। क्योंकि उस समय मिस्र देश में सारे लोग भूतप्रस्त काल्पनिक संस्कृतियों की तरह प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे। वो ये मानते थे कि उनके आसपास होने वाली हर प्राकृतिक घटना उनके देवताओं का कार्य है। जैसे उनके पास उनका सूर्य, नदी, प्रसव, फसलों आदि जैसी हर एक चीज़ का देवता या देवी थी। तो मिस्र देश के लोगों को ये दिखाने के लिए कि उनके देवी देवताओं से सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं यहोवा हूँ और मैं उपासना के योग्य भी हूँ। मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। तो जब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू फिरौन के पास जाकर इजराइलों को छुड़ाने की मांग कर, तब परमेश्वर के कहे अनुसार जब मूसा फिरौन के पास जाकर अपने लोगों को यानी कि इजराइलों को छुड़ाने की मांग की, तब फिरौन ने उत्तर दिया कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है जो मैं उसकी बात मानूं और इजराइलों को जाने दूं। आखिरकार उनके बीच में ये दिखाने की बहस शुरू हो गई कि किसका ईश्वर सबसे शक्तिशाली है और बाद में मूसा खाली हाथ लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि अब तू देख मैं मिस्रियों का क्या हश्र करता हूँ, और उसने उन पर 10 विपत्तियाँ भेजी। तो पहली विपत्ति ये है कि नील नदी के पानी को खून में बदलने की पहली विपत्ति उनके देवता एपिस जो कि नील नदी का देवता था उसके खिलाफ थी, और देवी आइसिस जो नील नदी की देवी थी उसके खिलाफ, और खनुम जो कि नील नदी का रक्षक था। तो पहली विपत्ति इन तीनों के खिलाफ भेजी गई थी। उस समय नील नदी को ओसाइरिस देवता की रक्तधारा भी मानी जाती थी, और नील नदी ने उन लोगों की डेली लाइफ एवं नेशनल इकोनॉमी का निर्माण किया था। लेकिन मूसा द्वारा नील नदी का पानी लहू में बदल दिया तो उनकी डेली लाइफ रोज की जिंदगी बर्बाद हो गई। बाइबल ऐसा बताती है कि निर्गमन अध्याय 7 में आयत 24 तक लिखा है कि जब मूसा द्वारा नील नदी का पानी लहू में बदल गया तो सारे मिस्री लोग पानी पीने के लिए नील नदी के आसपास खड्डे खोदने लगे कि इन खड्डों से अच्छा पानी निकले और हम उसे पी सकें। ये विपत्ति आने से पहले यहोवा ने मूसा को फिरौन के पास भेजा था, ये कहने के लिए कि जब मैं मूसा द्वारा नील नदी का पानी लहू में बदल दूं तो तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। दूसरी विपत्ति नील नदी से मेंढकों का आक्रमण। दूसरी विपत्ति नील नदी से मेंढकों को सारे मिस्र देश में लाने वाली दूसरी विपत्ति देवी हेकट के विरुद्ध थी, जो कि मेंढक के सिर वाली देवी है। इसलिए मिस्र देश में मेंढकों को पवित्र माना जाता था, उन्हें कभी भी मारा नहीं जाता था क्योंकि मेंढकों को देवी हेकट के रूप में देखा जाता था। पर परमेश्वर ने सारे मिस्र देश में मेंढकों का आक्रमण करवाया, और जब सारे मेंढक मर गए तब उनके बदबूदार शरीरों को बहुत ही घृणित तौर से ढेर कर दिया। तीसरी विपत्ति मिस्र देश की कुटिया बन जाना। ये विपत्ति इसलिए भेजी थी क्योंकि 2 विपत्तियां भेजने के बावजूद भी फिरौन ने इजराइलों को नहीं छोड़ा। इसलिए यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह धूल मिस्र देश भर में कुटिया बन जाए। और मनुष्य और पशु दोनों के शरीरों पर कुटिया हो गई। ये विपत्ति पृथ्वी यानी कि जमीन के देवता गेब के विरुद्ध थी, पर परमेश्वर के विपत्ति से देवता गेब लोगों को बचा नहीं सका। चौथी विपत्ति मक्खियों का डांसों का आक्रमण। ये विपत्ति मक्खियों के देवता और डांसों के भी देवता खेपरी के विरुद्ध थी।
ये विपत्ति इसलिए भेजी गई थी क्योंकि जब फिरौन ने पिछले आई हुई विपत्तियों से परेशान होकर फिरौन ने मूसा से कहा कि तुम्हारे परमेश्वर से विनती करो कि ये विपत्ति तुम्हारे परमेश्वर ने भेजी है, तो उसे कहो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करें। ऐसा तुम्हारा परमेश्वर करेगा तो मैं सारे इज़राइलों को छोड़ दूंगा। बाद में मूसा ने फिरौन से कहा कि तू जैसा चाहे वैसा ही हो। बाद में सारे मेंढक मर गए। इसके बाद फिरौन ने इज़राइलों को नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने मक्खियों का आक्रमण करवाया और मक्खियों को परमेश्वर ने फिरौन के महलों में, कर्मचारियों के घर में और फिरौन की प्रजा में आक्रमण करवाया, सिवाय इज़राइलों को छोड़कर। पांचवी विपत्ति सारे पशुओं की मृत्यु। पांचवी विपत्ति देवी हैथोर और देवता अतुम के विरुद्ध थी। तब मिस्र देश में सारे गाय, बैल, गधे, घोड़े, बकरियां सब इस विपत्ति के कारण मर गए। परमेश्वर मिस्र में अर्थव्यवस्था लगातार नष्ट कर रहा था, जबकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों की रक्षा करता था। इस दौरान फिरौन ने कर्मचारियों से कहा कि इज़राइलों को देख कर आओ कि परमेश्वर ने उन पर यह विपत्ति डाली है या नहीं। तब कर्मचारियों ने देखा कि इज़राइल तो बहुत खुशहाल हैं। तब फिरौन को और गुस्सा आ गया। छठी विपत्ति फोड़े और छठवां प्लेग। ये विपत्ति स्वास्थ्य और रोगों के कई देवताओं के खिलाफ थी, जैसे कि चंगाई देने वाली देवी थोत, सेखमेट, सोनू, आइसिस इनके विरुद्ध थी। बाइबल कहती है कि इस विपत्ति के बाद मिस्र देश के जादूगर फोड़ों के कारण मूसा के सामने खड़े न रह सके। बाद में यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा फिरौन के पास और उसे कहना कि अब की बार परमेश्वर तुझ पर और कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालेगा, जिससे तू जान लेगा कि सारी पृथ्वी पर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और ऐसा भी उसे कहा गया कि परमेश्वर ने चेतावनी दी कि पिछली विपत्तियों में जो कुछ बचा था, यानी कि पशु और फसलें बची थी, उन्हें इकट्ठा करें और आने वाले तूफान से बचाने की चेतावनी दी। परंतु इस बात पर फिरौन ने विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर की बात न मानी। सातवीं विपत्ति आकाश में से ओले गिरना। सातवीं विपत्ति आकाश की देवी नट और फसलों के उपज के देवता ओसाइरिस और दूसरा आकाश का देवता होरस और तूफान के देवता सेत के विरुद्ध थी। और इस विपत्ति के दौरान सारे मिस्र देश भर में ओले गिराए गए। और अचंभे वाली तो बात यह है कि उन ओलों के साथ आग भी मिली हुई थी। और बाइबल ऐसी हमें बताती है कि जब से मिस्र देश बसा था तब से ऐसे ओले कभी नहीं देखे गए। और इन लोगों के कारण मिस्र देश में खेतों में मनुष्य, पशु, खेत की उपज, मैदान में वृक्ष थे सारे, वो भी नष्ट हो गए। परंतु गोशेन देश जहाँ इजरायली बसते थे वहाँ ओले गिरे ही नहीं। आठवीं विपत्ति से पहले यहोवा ने मूसा से कहा कि इजरायली अपने बच्चों को आज के बाद ये बता सकेंगे कि उन्होंने मिस्र देश में परमेश्वर को कैसे कैसे अचंभे काम करते देखा और कैसे उन्होंने परमेश्वर की शक्ति देखी। आठवीं विपत्ति उपज के फसलों के देवता ओसाइरिस और मक्खियों और डांसों और टिड्डियों के देवता खेपरी और जमीन के देवता गेब के विरुद्ध थी। पिछली विपत्तियों में ओले गिरने के बाद जो फसलें बच गई थी, यानी कि राई और गेहूँ, इस बार इस विपत्ति में परमेश्वर ने सारे मिस्र देश में टिड्डियाँ भेजी और उनके द्वारा राई और गेहूँ की फसलें और मिस्र देश के सारे वृक्ष खा लिए गए। और उनके फसलों के देवता ओसाइरिस, टिड्डियों के देवता खेपरी कुछ नहीं कर सके। और बाद में मिस्र देश में कोई फसल ना उगी और जमीन का देवता गेब भी कुछ नहीं कर सका। नौवीं विपत्ति अंधकार की नौवीं विपत्ति सूर्य देवता रा के विरुद्ध थी और उसके प्रतीक फिरौन खुद था। और इस विपत्ति के बाद मिस्र देश में 3 दिन तक अंधकार छाया रहा, परंतु इजरायलों के घरों में उजियाला रहा। 10वीं विपत्ति पहलौठे पुत्रों की 10वीं विपत्ति। 10वीं विपत्ति बच्चों के रक्षक माने जाने वाले ओसाइरिस के विरुद्ध थी। इस विपत्ति में इजरायलियों को परमेश्वर की तरफ से मूसा द्वारा खास संदेश दिया गया कि उन्हें मूसा ने कहा कि प्रत्येक परिवार ने एक निर्दोष पवित्र नर मेमना लेने और उसे बलिदान करने की आज्ञा दी और उस मेमने के लहू को अपने द्वार के दोनों अंगोले और चौखट के सिरों पर लगाने को कहा, क्योंकि इस विपत्ति में कोई भी परिवार परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं करेगा, उसे इस विपत्ति में, यानी कि वो परिवार भी चाहे इजरायली हो या मिस्री हो, पीड़ित होगा।
क्योंकि वो मेमना लहू पहलौठे पुत्रों की जान बचाने का चिन्ह था। ऐसा मूसा द्वारा सबको कहवाया कि परमेश्वर कैसे मिस्र में विनाश करने वाले को भेजेगा, और इस आदेश के साथ कि हर घर के एक पहलौठे पुत्र को मार डाले, चाहे मनुष्य हो या पुत्र। इजराइलों ने परमेश्वर के आज्ञा अनुसार ही किया। इसलिए इजराइलों के दरवाजे पर मेमने का लहू एकमात्र सुरक्षा का जरिया था। जब परमेश्वर ने ये विपत्ति डाली, उसने सारे मिस्र देश में नाश करने वाले को भेजा। तो जब नाश करने वाला लहू को देखता तो वह उस घर के ऊपर से चला जाता और बिना छुए उस घर को छोड़ देता था। और फिर से एक बार इस विपत्ति से सारे इजरायली बच जाते हैं और बाकी सारे मिस्र देश में पहलौठे पुत्रों की मृत्यु पाते हैं, और इसके बाद सारे इजरायलों को गुलामी से आज़ाद किया जाता है। तो दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे परमेश्वर ने कैसे मिस्र देश के सारे देवताओं को झूठा साबित किया। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप झूठे भगवानों को, जिसकी मूर्तियाँ हैं, जिनसे कभी उद्धार पाया नहीं जा सकता, और चाहे छोटी विपत्ति हो या बड़ी विपत्ति, हमें बचा नहीं सकते, ऐसे भगवानों को मानना नहीं। और भगवानों की उपासना करना चाहते हो तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर को ही मानो और उपासना करो, क्योंकि वो ही जीवित परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला जिंदा परमेश्वर है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सबको जय मसीह की।